नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज जो हमारा पाठ होने वाला है वो वांग मनः प्राण स्वरूपम। आप लोगों ने इसका अनुवाद भाग 1, 2 और NCERT सॉल्यूशंस तो कर ही लिया होगा। तो जल्दी से हम लोग MCQs भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की भाई, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की कक्षा हमारी रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, वांग मनः प्राण स्वरूपम, 10वां पाठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, यहां पर वांग मनः हमारी वाणी जो है, मन है, वो क्या है? प्राण स्वरूपम, प्राण के स्वरूप है। आज हम लोग इस पर चलेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मध्यमानस्य दधनः अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति। ठीक, मध्यमानस्य दधनः। ठीक, हमारे मन को, हमारे इस दिमाग को अगर जितना मथ दिया जाए, जैसे कहते हैं ना कि जब हम सबसे पहले दुग्ध होता है ना, दूध को सबसे पहले हम क्या करते हैं? दही बनाते हैं। दही से हम फिर क्या करते हैं? उसको मथते हैं। मथने के बाद उससे मक्खन निकलता है ना, और मक्खन निकलने के बाद फिर उससे घी बनता है। तो आप इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे ये दूध दिया हुआ है, ये दूध है, तो दूध की कीमत है मान के चलिए 60 रुपए, 60 रुपीज। ठीक, और उसी को दही, जब आप इसको दही बना देंगे दूध से, तो दही की कीमत कितने हो जाएगी? 100 रुपीज। कितनी हो जाएगी? 100 रुपए, 100 रुपए हो जाएगी। और फिर इसी से जब आप मक्खन बना देंगे, दही से मथ करके मक्खन बनाएंगे, ठीक है ना, और जब इससे मक्खन बन जाएगा, ठीक है, बटर, ठीक, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी आपकी? 200 रुपए, या हम 400 रुपए मान लेते हैं, ठीक, मार्केट में। और फिर इसके बाद जब हम इसी मक्खन से क्या बना देते हैं? घी बना देते हैं, तो ये जाकर के सीधे कितनी पहुंचती है? 800 रुपए पहुंचती है। ठीक है, और दुगने पर रेट चल रहा है, दुगना तिगना। अब देखो यहां से जो दूध था वो 60 रुपए था, फिर दही बना है वही उसी चीज से, बस उसकी प्रोसेस देखना, जिसमें जितना हम मंथन कर देते हैं जिस चीज में, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। दूध से दही बनाया 100 रुपए का बिक रहा है, मक्खन बनाया उसी से तो 400 रुपए का जा रहा है, और वही मक्खन हमने घी में परिवर्तित कर दिया तो उसकी कीमत 800 रुपए हो गई है। और हो सकता है मार्केट में वो ओरिजिनल जाओगे तो आपको 1000 रुपए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कीमत, एक ही चीज की कीमत कैसे बढ़ रही है? तो उन्होंने कहा मध्यमानस्य दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति। ठीक, दही को मथने के बाद जो एक अणु रूप में कम निकलता है। ठीक है ना, आप सोचेंगे कि जो ये दही है ना, वो दूध है ना, दूध आप बहुत सारा जमाएंगे तो आपकी दही की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक, और दही से मक्खन निकलेगा तो और कम निकलेगा, बहुत, इतना सा। फिर उसी मक्खन को जब उबालेंगे तो घी इतना सा निकलेगा। ठीक, और जो इतना ये निकला तो उसकी कीमत देखो पहले कितनी हो रही है, छोटी सी। तो हम अपने इसमें माइंड में, दिमाग में, हम जितना भी कार्य करेंगे, जितने भी अपना मंथन करेंगे, वो उतना ही हमारे लिए कीमती होता जाएगा। आप इसमें जितना स्टोर कर सकते हैं, अपने दिमाग को जितना मथेंगे, उतनी ही आपकी कीमत बढ़ती जाएगी। मध्यमानस्य दधना अणिमा ऊर्ध्वम समुदिशति। और मथने के बाद वह मक्खन कहाँ आता है? ऊपर आ जाता है, और घी ऊपर आ जाता है, वही हमारा ऊर्ध्वम समुदिशति, कीमत उसी की होती है जो ऊपर होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ देखें मध्य मानस्य में षष्ठी का एक वचन है, दधना में प्रथमा का एक वचन है, अणिमा अणु रूप में, परमाणु रूप में, छोटे रूप में, कीमती रूप में, ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, और समुदिशति समुदिशता समुदिशंति तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनांत रूप लगा हुआ है। तो ऊर्ध्वम माने ऊपर, तो ऊर्ध्वम में कितना कौन सी विभक्ति लगी हुई है, कस आ जाएगा, किम आ जाएगा, कम आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा। तो यहां पर देखें इस ऊपर नीचे यहां वहां तो स्थानवाची शब्द आ रहा है, तो यहां कुत्र आ जाएगा। ठीक, मथने के बाद, दही को मथने के बाद जो ऊपर की वो ऊपर की ओर जो हमारा मक्खन आता है, अणुमा आता है, वह कहां आता है, बोले ऊपर, समुदिशति ऊपर की ओर दिखता है, तो कुत्र कुत्र आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम। भवता माने आपके द्वारा, भवता का मतलब आपके द्वारा क्या है, घृत उत्पत्ति। घृत उत्पत्ति का मतलब होता है क्या, घी की उत्पत्ति। अभी मैंने जो आपको बतलाया है ना, उस प्रोसेस को समझना चाहता है यहां पर बालक अपने गुरु से समझना चाहता है, ठीक है ना। भवता माने आप, घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, घृत की उत्पत्ति का रहस्य बतला दीजिए गुरु जी। एक बात ध्यान रख लेना, वांग मनः प्राण स्वरूपम पाठ का नाम ही है, मतलब उसकी तह तक जाना, उसके प्राणों की बात कर लेना, प्राणों के बारे में जान लेना। तो भवतः घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, भवता मतलब आप, घृत की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में व्याख्या करिए, बतलाइए। तो घृत प्लस उत्पत्ति, घृत प्लस उत्पत्ति ही रहस्यम, ठीक है। तो यहां पर आ हो जाएगा और यहां पर उ हो जाएगा, आ के बाद उ आ जाने पर ओ बन जाता है। तो यहां गुण संधि हो गई है, इसीलिए यहां लिखा हुआ है घृतोत्पत्ति, घृतोत्पत्ति रहस्यम, घी की उत्पत्ति का रहस्य। मैंने आपको अभी पूरी एक एक बात को समझा दिया है कि इस पाठ में क्या होने वाला है। जैसे आप उसका मंथन करते जाएंगे, जैसे आप अपने आप को ढालते जाएंगे, जितनी मेहनत करते जाएंगे, अपने आप को जितना घिसते जाएंगे, जैसे कहते हैं ना डायमंड, आपने हीरे की बात सुनी होगी, हीरे को जितना उसका मार्जन किया जाए, जितना घिसा जाए, उतनी ही उसमें चमक आती है। ठीक, तो यहां पर भी घी से दही, वो दूध से दही और दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। इस प्रोसेस को बालक समझना चाहता है अपने गुरु से। तो घृतोत्पत्ति रहस्यम आपका रूप लगा हुआ है, यहां पर आपका हो जाएगा कम किम केन कीदृशम। तो भवतः कीदृशम व्याख्याताम, भवतः किम व्याख्याताम, भवतः घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम। तो यहां पर आपका किम हो जाएगा, भवतः किम व्याख्याताम, आप क्या व्याख्या करने वाले हैं। तो घृतोत्पत्ति रहस्यम, घी की उत्पत्ति का रहस्य। प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर का दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखना। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अविवादयति। आरुणिम माने आरुणि, आरुणि कहां, श्वेत केतु, उपगम्य माने समीप में जाकर, आरुणि समीप में जाकर के श्वेत केतु अविवादयति, श्वेत केतु से क्या है, अभिवादन करता है, श्वेत केतु को अभिवादन करता है, गुरु को अभिवादन करता है, कौन, आरुणि। ठीक, ध्यान रखना, आरुणिम, आरुणिम, आरुणिम उपगम्य, उप उपसर्ग है गम धातु से और ल्यप प्रत्यय से, उपगम्य का मतलब होता है समीप जाकर, पास में जाकर के। श्वेत केतु में प्रथमा का एक वचन है अविवादयति, अविवादयतः, अविवादयन्ति। ठीक, अविवादयति, अविवादयतः, अविवादयन्ति। तो यहां पर आपका ये कर्मवाचकी क्रिया लग गई है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। आरुणिम, किम, कम, कह और कि। आरुणिम में आरुणि, आरुणिम, आरुणे, तो यहां पर आपका द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, तो यहां बनेगा आपका कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मे। यहां पर आपका दिया हुआ है कौ, कौ, काभ्याम, 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 यहां आ जाएगा कयोह, कयोह,
फिर इसके बाद दिया हुआ है के कान कई ही केभ्यः केशां केषु। ये आपका पद है तो द्विवचनांत रूप लगा हुआ है आरुणिम, तो यहां पर भी आपका द्विवचन पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर पर ले श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति। श्वेत केतु न वाग विषय मतलब वाणी के विषय में पृच्छति माने पूछता है। श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है, वाग विषय। ठीक, अब यहां पर देख लेना, श्वेत केतु में प्रथमा का एक वचन है, वाग विषय, बाक प्लस विषय, बाक प्लस विषय। एक बात ध्यान रख लेना, यहां पर जो है ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत एक जसत्व संधि आती है, तो का वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन करता है। तो तीसरा अक्षर क्या है? का, खा, गा। तो यहां पर हो जाएगा वाक की जगह वाग, और विषय शब्द आपका यहां सीधे जुड़ जाएगा। तो इसमें आपका रूप क्या बनेगा? वाग विषय। ये आपका पद बन जाएगा वाग विषय। ठीक, अब यहां पर पूरे पद में देखा जाए तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा है और सप्तमी विभक्ति यहां बनती है। ठीक, तो इसने कहा श्वेत केतु वाग विषय पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है पृच्छ धातु से। ठीक, यहां पर आपका प्रथमा का एक वचन है, तो यहां देखो प्रथमा का एक वचन ये हो गया। कस्य किम कहा कीदृशः, किस प्रकार किसके विषय में पूछता है? तो यहां पर हो जाएगा कहा। कौन वाग विषय वाणी के विषय में पूछता है? तो श्वेत केतु आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर का है हमारा। 5 नंबर का प्रश्न है जो कहता है अशितस्यान्नस्य यह अनिष्ठा तत्मनः। अशितस्यान्नस्य यह अनिष्ठा ततः मनः। ठीक, उन्होंने कहा अशित अश्य मतलब जो है नहीं उसके, जो अनिष्ट रूप में अणु रूप में मन में स्थिर होता है। ठीक, वही है किम कहा कश्य किम। तो यहां पर देखिए षष्ठी विभक्ति का या क्या है नश्य, तो यहाँ षष्ठी का एक वचनांत रूप दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कश्य। ये आपका यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ में प्रथमा का एक वचन रूप ले अनिष्ठा अनिष्ठा, यहाँ पर प्रथमा का तत् आपका तत् सर्वनाम रूप है। मना में भी प्रथमा का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है 6 नंबर का हमारा, 6वें नंबर का। पीता नाम अपाम यह अनिष्ठा शाह प्राण। ठीक, पीता नाम पीने वाले, अपाम माने जल को, पीने वाले जल को जो अणु रूप में वह हमारा क्या है? प्राण होता है। पीने वाले जो हम लोग पानी भी पीते हैं ना, तो उसमें भी अणु रूप में हमारे प्राण स्थित होते हैं। तो पीता नाम अपाम किस प्रकार के पानी को, यह अनिष्ठा शाह प्राण। ठीक, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति, यहाँ प्रथमा का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, शाह में प्रथमा का एक वचन, प्राण में भी प्रथमा का एक वचनांत रूप है, और पीता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो यहाँ कीदृशाणाम हो जाएगा। किस प्रकार के जल को? बोले पीता नाम पीने वाले जल को, तो कीदृशाणाम षष्ठी का बहुवचनांत रूप यहाँ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर पर हम लोग चलेंगे, और 7 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है? अशितस्य तेजसा यो अनिष्टा सहवाका। ठीक, जो तेज के रूप में अणु के अनिष्ट रूप में स्थिर होता है वही वाणी कहलाती है। तो अशितस्य षष्ठी का एक, तेजसा में तृतीय विभक्ति, और यह अनिष्ठा, तो यो अनिष्ठा लिखा ना, तो यह प्लस अनिष्ठा, तो यहाँ आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। यह अनिष्ठा विसर्ग के स्थान पर यो ओ हो जाएगा, और अवग्रह के रूप में आ जाएगा अनिष्ठा, यो अनिष्ठा दिया हुआ है, यो अनिष्ठा। तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, और सा स्त्रीवाची रूप है, वाक वाणी के लिए आया हुआ है। तो यो अनिष्ठा में कीदृशाः काः कस्य केन, यहाँ पर आपका पद दिया हुआ है। तो यो अनिष्ठाः, तो यो अनिष्ठा में आपका कीदृशा हो जाएगा। अतिशय तेजसा, अत्यधिक तेज जो है, तेज के द्वारा किस प्रकार से वह वाणी, तो यो अनिष्ठा वह वाणी। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे
8 नंबर पर। 8 नंबर का प्रश्न है, अहम भूयोपि श्रोतुमिच्छामि। मैं भूयोपि, मैं भी क्या है, अभी मैं भी श्रोतुमिच्छामि, सुनने की इच्छा रखता हूं। तो भूयः प्लस अपि, तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। भूयः प्लस अपि बराबर भूयोपि, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ आपका इसमें पी जुड़ जाएगा, भूयोपि। तो विसर्ग संधि हो जाएगी श्रोतुमिच्छामि, श्रोतुमिच्छावः और श्रोतुमिच्छावः। ठीक, तो ये आपका उत्तम पुरुष की श्रु धातु श्रवणे से बनी हुई है और अहम के रूप में ये आपकी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो भूयः प्लस अपि दिया हुआ है, तो कतिवारम, कथम, कदा, तो यहाँ कतिवारम। ठीक, भूयोपि माने बार बार। ठीक, मैं बार बार श्रोतुमिच्छामि, मैं बार बार सुनना चाहता हूं। जो आपने घृत की उत्पत्ति बतलाई है, जो वाणी के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, मैं उसको बार बार सुनना चाहता हूं। कतिवारम, कितनी बार सुनना चाहता है, भूयो भूयोपि, मैं बार बार सुनना चाहता हूं। भूयः मतलब बार बार, पुनः दोबारा से मैं उसी चीज को सुनना चाहता हूं। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर पर चलेंगे। 9वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखें। एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, इस प्रकार से सभी लोग हृदय के द्वारा उसको क्या करते हैं, बोले अवधारय, धारण करते हैं, अवधारय धारण करते हैं। तो एतत् सर्वम हृदयेन, तृतीया विभक्ति लगी हुई है हृदयेन में, तृतीया का एक वचनांत है। अवधारय मतलब धारण, धारण कर लेना है, और उपसर्ग लगा है, द्वि धातु है। तो हृदयेन में कथम, किम, केन, कम, तो यहां पर भी आप देखिएगा केन लगा हुआ है, तृतीया विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है, केन। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 9 के बाद 10 नंबर पर। 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तादृशम तस्य चित्तादिकम भवति। ठीक, मानवः मतलब मानव, यादृशम माने जिस प्रकार का, अन्नम माने भोजन, और गृह्णाति माने ग्रहण करता है, तादृशम तस्य उसी प्रकार से उसका, चित्तम माने मन, भवति माने होता है, जिस प्रकार का भोजन करते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों ने देखा होगा आपके मम्मी पापा भी कभी कभी ये कहने लगते हैं, अरे बहुत ज्यादा इधर उधर का खाना मत खाया करो, ठीक है ना। और कभी कभी मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी जीवन में तो अरिष्टि का भोजन नहीं करना चाहिए। अरिष्टि का भोजन जानते हैं क्या कहलाता है? जैसे आपने देखा कहीं किसी के यहाँ गमी हो जाती है, वो होती ही है, स्वाभाविक है, ये तो प्राकृतिक नियम है, प्रकृति का आना जाना तो सबका होता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि उसमें जाकर के भोजन नहीं करना चाहिए, अरिष्टि का भोजन, और वो भी विद्यार्थी जीवन में, ठीक है ना। क्या होता है कि जब व्यक्ति दिवंगत होता है, और दिवंगत होने के बाद व्यक्ति, उसके तो कर्म हुए हैं जो उसने कार्य किए हैं, और हम भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद हम उसके सारे कर्मों को अपने पास लाते हैं। ठीक, अब आप वो व्यक्ति कैसा था कैसा नहीं है ये हम लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए हमको अरिष्टि का भोजन नहीं करना है। अरिष्टि का मतलब 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए विद्यार्थी जीवन में खास तौर से। और यदि आप थोड़ा सा भी भजन करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप उसको खा सकते हैं, ठीक है ना। अगर भजन करते हैं, भजन करने का मतलब ऐसा होता है भगवान की आराधना करना, आप उसके लिए कुछ करते हैं। मान के चलिए आप भोजन करते हैं, आप बहुत सारा खाना खाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह डाइटिंग भी करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर का संतुलन बना रहे। उसी प्रकार से हम इधर उधर का जब खाना खाते हैं, चाहे किसी ने कुछ भी दिया वो खा लिया, तो हमें किसी का भी ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा जैसा होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा आपका मन, जैसा करोगे अन्न वैसा होगा मन। वही बात यहाँ पर दी हुई है, मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तादृशम तस्य चित्तादिकम भवति। मानव जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, उसका मन भी उसी प्रकार का हो जाता है, उसका चित्त भी उसी प्रकार से हो जाता है। तो मानवः में प्रथमा का एक वचनांत रूप है, यादृशम आपका अव्यय लगा हुआ है, अन्नम में द्वितीय विभक्ति, और गृह्णाति गृह्णाता, गृह्णाति गृह्णति गृह्णाता, तो गृह्णन्ति और गृह्णाशि, गृहणथ और गृहणथ। फिर इसके बाद गृहणामि, गृहणावा, गृहणामा, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और तादृशम ये भी अव्यय लगा हुआ है, तस् में षष्ठी का एक वचन है, और चित्त प्लस आदिकम बराबर चित्तादिकम, द्वितीय विभक्ति भवति भवता भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर मानवः में प्रथमा विभक्ति का एक वचनांत रूप है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको प्रथमा विभक्ति का एक वचनांत रूप कहीं दिख रहा है क्या, वही आपका आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 के बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 11 नंबर पर। 11 नंबर का प्रश्न है मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तादृशम तच्चित्तादिकम भवति। सेम कंडीशन आ गई है। ठीक, जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी प्रकार का मन हो जाता है। उसमें बस अंडरलाइन यहां पर था, इसमें अंडरलाइन यहां कर दिया गया है। प्रश्न वही है, इसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारी चीजें बतला दी हैं कि कहां कौन सी विभक्ति लगी हुई। यादृशम अन्नम, जो यादृशम लगा हुआ है वो आपका अव्यय लगा हुआ है। मानव जिस प्रकार का, देखिए मानव जो जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है उसी प्रकार का उसका मन हो जाता है। तो कीदृशम, किस प्रकार का अन्न। अब यहां पर आपका आंसर के रूप में क्या हो जाएगा, कीदृशम। मानवः कीदृशम अन्नम गृह्णाति तादृशम चित्तकम भवति। मानव किस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है तो उसका उसी प्रकार से मन हो जाता है। कीदृशम शब्द आ जाएगा आपका यहां पर। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है मनः अन्नमयम भवति। मन जो हमारा है, हमारा जो चित्त है, हमारा जो ये बुद्धि कार्य करती है ना, वो कैसे, अन्नमयम भवति, भोजन के आधार पर चलती है। ठीक है, जैसा हम खाते जाएंगे वैसी हमारी क्या है, बुद्धि हो जाएगी। कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाते रहो आलसी हो जाओगे। ठीक है ना, आलस्य आपको घेर लेगा। इसीलिए हमको क्या है, विद्यार्थी के 5 लक्षणों में उन्होंने अल्पाहारी भी विद्यार्थी को बतलाया है ना। स्टूडेंट्स को कम खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूखा रहना चाहिए ना, भूखा नहीं रहना, कम कम खाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में खाना चाहिए, थोड़ा अभी खा लिया, थोड़ा बाद में खा लिया, 2 घंटे बाद खा लिया, 3 घंटे बाद खा लिया, जिससे कि भूख भी ना लगे और हमें आलस भी ना आए। इसीलिए मनः अन्नमयम भवति, मन हमारा भोजन जैसा होता है, भोजन से बना होता है। अन्नमयम भवति, भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मना में देखिए कस्य कहा किम के शाम, तो यहां पर भी किम हो जाएगा। हमारा क्या अन्नमय होता है, तो मनः अन्नमयम भवति, तो किम अन्नमयम भवति, क्या अन्नमय होता है, तो मनः अन्नमयम भवति। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 13 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है प्राणः आपोमयम भवति। प्राण वायु, प्राण का क्या होता है, श्वास जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, उस श्वास की बात चल रही है, उस वायु की बात चल रही है। आपोमयः भवति, अपोमयः भवति। आपोमय क्या होता है, जल। हमारा जो प्राण है वो जलमय होता है, आपोमयः। ठीक, प्राणः आपोमयः भवति। ठीक, हमारा जल के समान होता है। आपने देखा जल नहीं मिलता है व्यक्ति तड़फड़ाने लगता है, मचलने लगता है ऐसे। ठीक, तो हम जिस प्रकार से हमारी वायु होती है वह जल के समान हमारे कार्य में काम करती है। आपोमयः भवति, प्राणा में प्रथमा का एक वचन है। आपोमयः भवति, भवतः भवति, किस प्रकार से, प्राण कीदृशा भवति, तो आपोमयः। यहाँ पर भी हमारा प्रथमा का एक वचनांत रूप है लेकिन कीदृशा लग जाएगा, प्रकारवाची शब्द आ रहा है। प्राण हमारे किस प्रकार के होते हैं, आपोमयः भवति, तो प्राणः कीदृशा भवति, आपोमयः भवति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है वाक तेजोमयी भवति। वाणी हमारी कैसी होती है, ठीक है, तो वाक तेजोमयी भवति, तेजमय होती है वाणी। आपने देखा होगा कभी कभी कि बोले बहुत तेज बोलता है, जो बोलता है वो सही हो जाता है। तो पहले के ऋषि मुनि तपस्वी और मुख से अगर कोई बात बोल देते थे वो सही होती थी। बोले वो श्राप दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, कल्याणमस्तु शुभमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अच्छे पद पर जाओ, तुम्हारी नौकरी लग जाए। पहले ये होता था तुम्हारा कल्याण हो, जाओ पुत्र। क्या है, उन्होंने कह दिया है शुभमस्तु कल्याणमस्तु, बस वरम्भु मिल गया, वरदान मिल गया। तो ये क्या है, वाणी। वाणी तेजोमय भवति, तेजमय होती है। तो कौन तेजमय होता है, तो वाणी तेजमय होती है। का, कह, कथम, कदा, तो यहाँ पर वाणी शब्द है, वाक शब्द दिया हुआ है, स्त्रीवाची है, इसलिए स्त्रीवाची प्रथमा का एक वचनांत रूप आपको यहाँ लग जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद हम लोग चलेंगे 15 पर। 15 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे जिसमें लिखा है मनः अन्नमयम भवति। मन हमारा कैसा होता है, अन्नमय होता है।
ठीक, तो कीशाम कश्य केन कीदृशम, मन हमारा कीदृशम भवति, किस प्रकार का होता है, तो अन्नमयम भवति, मन हमारा कैसा होता है, अन्नमय होता है। ठीक, इसके पहले भी प्रश्न आया तो यहाँ अंडरलाइन करके हम लोगों ने मनः में लगाया था, अब यहाँ अन्नमय की जगह पर हम कीदृशम लगाएंगे, तो मनः कीदृशम भवति अन्नमयम भवति, मन हमारा कैसा होता है, अन्नमय होता है। और ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना कि वांग मनः प्राण स्वरूपम जो पाठ है बहुत सारी चीजें हमें जीवन के लिए भी सिखा करके जाता है, और इसमें 15 प्रश्नों को भी हमने रखा, और इसको भी आप अच्छे से आनंद के साथ करिएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन से जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए यहां पर कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, यदि आप यूट्यूब के अलावा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जैसे बात करूं मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।